भारत की 60% से अधिक आबादी की जीविका का साधन खेती है। ऐसे में किसानों की आर्थिक उन्नति के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को कृषि के बारे में सही शिक्षा मिले, युवाओं की ऐसी खेप तैयार की जा सके जो आज के दौर में कृषि सेक्टर के बदलते स्वरूप, जरूरतों और चुनौतियों से न सिर्फ वाकिफ हों, बल्कि इसका प्रभावी समाधान भी निकाला जा सके। इस दिशा में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित होकर हजारों विद्यार्थी आज देश में कृषि सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हर जरूरत को लेकर कृषि सेक्टर में अपनी भूमिका बेहद जिम्मेदारी से निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली एक इतिहास है। 10 अक्टूबर सन 1975 को अस्तित्व में आए इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 10 अक्टूबर 1975 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊसर और जो है परती बढ़ी हुई भूमि के सफल विकास के लिए, जिसके लिए शिक्षा, शोध और प्रसार की आवश्यकता थी, इस लक्ष्य को देखते हुए अयोध्या जिले के कुमारगंज में की गई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के पास 8 महाविद्यालय हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं वानिकी, मत्स्यिकी, सामुदायिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अभियंत्रण जो अम्बेडकर नगर में है, इसकी शिक्षा दी जाती है। चूँकि पूर्वांचल के 26 जिले हमारे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आते हैं, प्रसार कार्यों को देखते हुए 25 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, 4 कृषि ज्ञान केंद्र हैं। इसके अलावा शोध की आवश्यकता को देखते हुए 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं पूर्वांचल में, और जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 क्रॉप रिसर्च स्टेशन है और 3 जो है जोनल रिसर्च स्टेशन है। इस तरह से 6 हैं और कुल मिलाकर हम लोग कृषि से संबंधित शिक्षा, शोध और प्रसार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में देश के करीब 21 प्रदेशों के युवा शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशी छात्र भी इसमें शामिल हैं। अपनी गुणवत्तापरक शिक्षा के कारण विश्वविद्यालय ने पूरे देश में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया इतिहास बनाई है। देश के भीतर अभी तक कोई नए एक्रेडिटेड कृषि विश्वविद्यालय नहीं था। इस कृषि विश्वविद्यालय को इतिहास के भीतर पहला मील के पत्थर के रूप में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बनाया और इसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी के मेंबर्स को, प्रबंध समिति के सदस्यों को और साथ साथ में जिन किसानों ने यहाँ पर आकर के इस विश्वविद्यालय के भीतर यहाँ के बीज को ले जाकर के अपने खेतों में प्रसार किया, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत कम कृषि विश्वविद्यालय देश में हैं। कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा जिनको कि A++ का एक्रेडिटेशन मिला है। इसका तात्पर्य यह है हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध, प्रसार और जो सोशल सेक्टर के जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, सब पर हमारा विश्वविद्यालय अच्छी तरह कार्य कर रहा है। छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने विषय जो कोर्स हैं, कुल मिलाकर 11 जो हैं हम अंडर ग्रेजुएट के लिए, 38 PhD के लिए और 46 हम जो है मास्टर डिग्री के कोर्स अपने विश्वविद्यालय में चला रहे हैं। इसके अलावा 52 हम वैल्यू एडेड कोर्सेज भी चलाते हैं, जो कि विभिन्न संकायों के महाविद्यालयों के छात्र जिनमें उनकी औपचारिक शिक्षा न मिल रही हो, उसको भी ज्ञान अर्जित करें। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन और यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन का लक्ष्य बिना किसान और कृषि सेक्टर की तरक्की के बिना संभव नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस बात को बखूबी समझता है। देश में
लगभग सभी प्रांतों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और कृषि विश्वविद्यालय मैंने बहुत देखे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं प्रदेश की राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशेष करके आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं और इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी भी आए हैं। वे अपने आप में बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। वेजिटेबल क्षेत्र के उन्होंने, उनके पास उस क्षेत्र की विशेषज्ञता है और निश्चित ही इन लोगों की विशेषज्ञता का लाभ कुशीनगर जनपद को और कुशीनगर जनपद से देश और दुनिया को इस विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा। 2047 तक विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो है कमर कस कर तैयार हैं। यही नहीं, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की 5 ट्रिलियन की बात होती है तो हमारा प्रदेश 1 ट्रिलियन की बात कर रहा है, उसमें कृषि का अहम योगदान होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, देश का पहला ऐसा प्रदेश है जो कृषि विज्ञान केंद्रों को, ऐसे तो भारत सरकार देती है, उनसे ज़्यादा धन और जो उनके यूनिट हैं उनको स्थापित करने के लिए हमें पैसा मिला है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को सम्मानित भी किया गया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो ये विश्वविद्यालय किसानों की ज़रूरत, प्रदेश के भविष्य की आवश्यकता, कैसे यहाँ पर रिवाज चाहिए, किस क्षेत्र में चाहिए, उसके लिए हम शिक्षा दे रहे हैं। और यही नहीं, बच्चों को कैसे शिक्षा के बाद उन्हें रोजगार हो, चाहे स्वरोजगार की तरफ आकृष्ट हो, उसके लिए हम उन्हें कोचिंग दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो कृषि सेक्टर का कायाकल्प करते हुए विकसित भारत का जो संकल्प है, उस दिशा में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय ने न सिर्फ अन्नदाताओं की सोच और जीवन की शैली को बदला है, बल्कि ये उनके भविष्य की चुनौतियों और समाधान के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। सही मायनों में ये कृषि सेक्टर में नए के स्वर्णिम युग की ओर बढ़ते कदमों का एक स्वर्णिम प्रतीक है।